नहीं आ सके। लेकिन उसके बावजूद जो ट्रेंड हमने देखा, जो पूरे पाकिस्तान की आवाम ने देखा, उसके बाद इमरान खान की और उनके चमचों और कड़छों की जो अपनी खुद साख्ता मकबूलियत है और जो वो कामयाब जो है हुकूमत कर रहे हैं, मुल्क ऊपर जा रहा है, अवाम पता नहीं कौन से गड्ढे में जा रहे हैं, इसका आपने कल रेफरेंडम होते देखा। और अगर इमरान खान साहब में और उनकी काबीना में इतनी सी भी शर्म अगर बाकी होती तो आज सुबह इमरान खान साहब इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर देते। आपको याद होगा जब वो अपोजिशन में हुआ करते थे तो तब कोई भी वाक़या हो जाता था वो इस्तीफ़े मांगने बैठ जाते थे, इस्तीफ़ा दे दो, और कहते थे कि मुझे 500 बंदों ने कहा इमरान खान ने इस्तीफ़ा दे दो, मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। और आज हर गली मोहल्ले के अंदर जो है इनसे इस्तीफ़े की डिमांड की जा रही है। आज बिजली नहीं है, आज गैस नहीं है, आज पानी नहीं मिल रहा, और आलम यह है कि इनकी बातें और इनकी जो लग़वियात हैं वो बंद होने का नाम नहीं ले रही। ये जो जनाजा उठा है KPK से तब्दीली का, इंशाअल्लाह ताला इसकी तदफीन पंजाब में होगी और बड़ी धूमधाम से इस तब्दीली का तदफीन जो है वो हम पंजाब में करेंगे। लेकिन मैं पंजाब हुकूमत को चैलेंज करना चाहती हूँ। मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि ये लोकल बॉडीज़ इलेक्शन से भागेंगे, ये लोकल बॉडीज़ इलेक्शन नहीं कराना चाहते, चूँकि जो कैंटोनमेंट में हुआ, जो तमाम ज़िमनी इंतखाबात में हुआ, उसके बाद जो अब KP में हुआ है, उसके बाद पंजाब में अपनी कब्र जो है वो खोदने के लिए ये तैयार नहीं होंगे। इसीलिए इनकी MNAs MPs जो हैं वो भी हाथ पैर जोड़ते हैं कि जी इलेक्शन ना कराएं वरना हम मर जाएंगे। सो इसलिए मैं इनको चैलेंज करती हूँ कि प्लीज़ अब भागना नहीं है, घबराना नहीं है। अब मैं कह रही हूँ घबराना नहीं है और अब आपने इलेक्शन कराना है ताकि आपको पंजाब के अंदर भी हम बड़ा अच्छा जवाब देंगे इस तब्दीली का जो आपने हमें किया है। और दूसरी एक बात जो आज मुझे अफसोस ये होता है कि जितना बड़ा बदतमीज़, जितना बड़ा घटिया गुफ्तगू करने वाला शख्स वो इस नए पाकिस्तान में उतने बड़े ओहदे पे आपको नज़र आएगा। शहबाज गिल का नाम लेना भी मैं पसंद नहीं करती, चूँकि उस आदमी का नाम लेने से ही शायद इंसान एक तो नॉन सीरियस भी हो जाता है और उसकी बातों को अहमियत नहीं दी जानी चाहिए, और ना हम देते हैं बाय द वे। लेकिन जो बिलो द बेल्ट जाके वो गुफ्तगू करते हैं, शहबाज गिल साहब आपके बारे में, आपके लीडर के बारे में कौन सी बातें हैं जो पाकिस्तान की आवाम को नहीं पता, या लेकिन ये हमारी तरबियत है कि हम वो बातें नहीं करना चाहते। अल्लाह का शुक्र है हमारी शादियां भी खुले में होती हैं, हमारे फंक्शन भी खुले में होते हैं, हमारे रिश्ते भी सबके सामने होते हैं। ना हम रिश्ते छुपाने वालों में से हैं, ना हम शादियां छुपाने वालों में से हैं, और ना हम अपने फंक्शन जो है उसको किसी गुनाह की तरह छुपा के रखते हैं। हम पब्लिक के लोग हैं और हमारा सब कुछ सामने होता है। लेकिन आपने जो गुफ्तगू पूरी शादी के दौरान आप करते रहे, आप कभी एक बात पे घटिया बात, कभी दूसरी बात पे घटिया बात, और हमने उसका जवाब नहीं दिया चूँकि हम आपको जवाब देने के काबिल नहीं समझते। लेकिन आज आपने गवर्नर हाउस के अंदर आलम यह है कि आपको इस वक्त पूरे पाकिस्तान की आवाम जूते की नीचे रख रही है और आप कह रहे हैं आप फलाने को तस्मे से बांधेंगे, फलाने। आप हैं कौन? आपका तारुफ क्या है? आप आए कहाँ से हैं? आपकी बैकग्राउंड क्या है? क्या हमें नहीं पता? हम नहीं जानते? आपको शर्म नहीं आती? आप लोगों को तस्मों से बांटने का, फिर किसी खातून के बारे में आप ये बकवास करते हैं कि आप उसको तस्मे से बांटेंगे। आप कौन है? फिरौन है आप कि आप इस तरह की गुफ्तगू करते हैं? ये है नए पाकिस्तान का वो चेहरा, ये है नए पाकिस्तान के तर्जुमान, ये है उनकी ज़बानें जो बहुत अपने आप को पढ़ा लिखा, सोफिस्टिकेटेड और कोई अफलातून और अरस्तू समझते हैं। इनको ऊपर से लेकर नीचे तक यही ज़बान है। इमरान खान देख लीजिए, असद उमर देख लीजिए, हमाद अजहर, पल्ले एक ढेले की इनके पल्ले में कोई कारकर्दगी नहीं है। लेकिन ज़बान देख लें, अब बदतमीज़ी करा लें। आप शहबाज गिल साहब, आप जो फ़िरौन जो है ना, उसको भी अपना अंजाम देखना पड़ा था। आप अपना अंजाम रोज़ देख रहे हैं। वो अलहदा बात है कि ना आपके अंदर शर्म है ना गैरत है। सो आप हमारी फ़िक्र ना करें, आप वो फ़िक्र करें कि जो आपको अवाम तस्मे के काबिल भी नहीं समझ रही। आपको वो जूते के नीचे रख रहे हैं और जूते के नीचे रख के मसल रहे हैं रोज़। कल रात को आपको KPK के अंदर KPK की आवाम ने जूते के नीचे मसला है, लेकिन वो उसके लिए ज़ाहिर है किसी इंसान के पास शर्म का होना ज़रूरी है, जो आपके पास है नहीं। आखिरी बात जो मुझे करनी है, बार बार एक ही तमाशा, एक ही ड्रामा। वो हमने ये सबूत इकट्ठे कर लिए, हमने वो सबूत इकट्ठे कर लिए, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये सबूत है, तो वो सबूत लेके क्यों नहीं जाते हो कोर्ट के अंदर?
वो सबूत जब कोर्ट में मांगे जाते हैं, यही सबूत लेके शहजाद अकबर के जो बनाए हुए सबूत हैं, यही लेकर आप लंदन की कोर्ट में भी गए थे। और लंदन की कोर्ट में जाने के बाद आपको वहाँ से भी आपको लंदन की कोर्ट ने भी जूते के नीचे रखा। मुझे माफ़, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, लेकिन चूँकि शुरू आपने किया है, सो आपको आप ही की ज़बान में जवाब देना पड़ता है ताकि आपको समझ आ सके। सो आपको लंदन हाई कोर्ट ने भी आपको जूते के नीचे मसला आपके इन तमाम सबूतों को, और उन्होंने कहा कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है गिल साहब? मनी लॉन्ड्रिंग होती है कि पैसे एक जगह से दूसरी जगह स्मगल होकर जाएं। आपकी इतला के लिए, पैसे आपने जो इल्ज़ामात लगाए, आपने 3 मुल्कों के नाम लिए। आपने कहा यूके, यूएई और पाकिस्तान, 3 मुल्क इसके अंदर इन्वॉल्व थे। उन्होंने जो की नेशनल एजेंसी है, उसने तमाम तीनों ममालिक के तमाम रिकॉर्ड को खोला, जो रिकॉर्ड आपने शहजाद अकबर के थ्रू जो घर बैठ के बनाए हैं आपने सबूत, उन्होंने वो तमाम को देखने के बाद शहबाज शरीफ साहब को, उनकी फैमिली को क्लीन चिट दी और कहा कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम इनके ऊपर साबित नहीं होता। लेकिन चूँकि इनके पास खुद पल्ले है नहीं, आप आम आदमी को रिलीफ नहीं दे सकते, आप आम आदमी को आटा नहीं दे सकते, चीनी नहीं दे सकते, महंगाई आप ख़त्म नहीं कर सकते, गुर्बत आपने कहाँ से कहाँ पहुँचा दी, बेरोज़गारी आपके दौर में कहाँ चली गई। इस वक्त बिजली की कीमत में आपने 4 रुपये कुछ पैसे इजाफा किया पिछले महीने, कल फिर खुशखबरी सुनाई है आपने, बिजली की कीमत में फिर 4 रुपये कुछ पैसे इजाफा होने जा रहा है। गैस की कीमतों में आप इजाफा, और गैस तो खैर मिल ही नहीं रही कि जो है वो लोग रो रहे हैं आपकी जान को बैठ के। ये सारे काम चूँकि आप कर नहीं सकते, इसलिए अब तमाशा ये है कि या हम ईवीएम के थ्रू आ जाएंगे, और या जो है वो हम यही एक वो जो बैंड है फटा हुआ ढोल वो बजाते रहेंगे एहतसाब का। आपका फटा हुआ ढोल पाकिस्तान की आला अदालतों के अंदर भी, अवाम के अंदर भी। हाँ, ये जो आपका एहतसाब का ढोल है अवाम के अंदर भी, पिछले दिनों जो सर्वे हुआ उसके अंदर अवाम ने कहा कि आपके इस एहतसाब के ड्रामे को आउट राइटली रिजेक्ट किया जाता है। वो समझते हैं कि इस वक्त करप्शन आपकी नालायकी और नाहिली की वजह से हो रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है आप करप्ट हैं, अवाम कहती है आप करप्ट हैं, अदालतें कहती हैं आप करप्ट हैं, सियासतदान कहते हैं आप करप्ट हैं, दुनिया कहती है आप करप्ट हैं। जो हुकूमत खैरात के पैसे खा के हुकूमत में आई हो और उसके बाद कोरोना के पैसे खा गई हो, वो हमें बताएंगे कि करप्शन क्या होती है। और पैसे आपको मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो इल्ज़ाम लगाने का बड़ा शौक़ है, वो आप लगाते रहिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। शहबाज शरीफ साहब आज भी सुबह अदालत में पेश हुए और हम हर अदालत में पेश हो रहे हैं। कल मरीम नवाज साहबा भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगी। हम अपनी हर जगह जो है वो सफाई देने की कोशिश करेंगे। अजीब बात है ना कि अरशद मलिक साहब जो हैं वो उनको निकाल दिया जाता है नौकरी से, उनको उनकी जो है कहा जाता है बड़ा धब्बा हो गए वो अदलिया के ऊपर, लेकिन उनका आज भी फैसला एग्जिस्ट करता है, जो फैसला उन्होंने कहा कि मैंने दबाव की वजह से दिया था। सो हम तो अपने फैसले जो है वो हम तो ले रहे हैं। अब वो आपने घर बैठ के साकिब निसार साहब की वीडियो जो है ऑडियो जो है उसको आपने कह दिया फेक है, भला अल्लाह जाने पता नहीं आप कौन सी फ्रेजिंग एजेंसियाँ सबने बना ली हैं, हर एक ने अपने अपने घर में बैठ के जिसके अंदर फैसले हो रहे हैं। हम अपना बेगुनाही का हर सबूत हर जगह दे रहे हैं। आप भी ज़रा मेहरबानी करें ना, फॉरेन फंडिंग केस का जवाब क्यों नहीं देते? फॉरेन फंडिंग केस के अंदर जो है जो पैसे आपने इटसेल्फ मनी लॉन्डर किए हैं, ये इल्ज़ाम नहीं है, इसके सबूत इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है। मैं दरखास्त करना चाहती हूँ इलेक्शन कमीशन से, 7 साल हो गए इसका फैसला क्यों नहीं आता? मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उनका कहना है कि अवाम, अदालत और दुनिया कहती है कि हुकूमत करप्ट है, घबराना नहीं है, इलेक्शन करवाना है ताकि हम जवाब दे सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।